हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। RSMSSB स्टेनो 2024 डेली डोज क्लास 4 रहने वाली है। काफ़ी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे और स्टेनो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ आज मैं लेकर आया हूँ। आपको जो मैं आपके मॉडल पेपर बता रहा था, अब आपको जल्द ही पूरे राजस्थान में अवेलेबल हो जाएंगे आपके RSMSSB स्टेनो, जिसमें टॉप 10 मॉडल पेपर रहने वाले हैं। जैसे पार्ट फर्स्ट हिंदी इंग्लिश रहेंगे, उसके टॉप 10 मॉडल पेपर रहेंगे। ऐसे ही आपके अदर सब्जेक्ट, जीके वाला सब्जेक्ट हो गया, साइंस वाला, दोनों पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, दोनों के 10-10 मॉडल पेपर आपके रहेंगे। साथ में पिछले साल का आपका पेपर भी इसमें रहने वाला है। जो पिछले साल पेपर हुआ वो भी आपको इसमें साथ ही मिलेगा। 15 जून को पूरे राजस्थान में सभी बुक स्टोर पर आपको पहुँच जाएंगे। तो जल्द आप इनको आते ही परचेज करें, हाथों हाथ टेस्ट लगाना शुरू करें। और एक चीज़ भी ध्यान रखें, साथ साथ OMR शीट पर आप टेस्ट देना, OMR शीट पर टेस्ट देना, फिर उसके बाद में चेक करना आप। तो जल्द आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये क्लास हम शुरू करते हैं। विलोम शब्दों से बात करेंगे। सबसे पहले टॉप 10 विलोम शब्द देखेंगे। क्रय का विलोम होता है विक्रय। क्रय करना तो विक्रय करना, क्रय विक्रय। क्रय मतलब किसी चीज़ को क्रय करना, खरीदना, और विक्रय कर देना, उसको बेच देना। कुछ क्षणिक भर के लिए होता है, कुछ शाश्वत रह जाता है। जैसे बोलते हैं ना, तो शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो क्षणिक शाश्वत हो जाएगा। शूद्र का होता है छोटा, और महान या विराट हो जाएगा। तो शूद्र से आपको ध्यान रखना है, छोटा, महान या विराट। विराट मतलब बड़ा। कृष्ण का धवल होता है या शुक्ल होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। कृष्ण का मतलब ऐसे काला भी होता है, अंधेरे से भी कृष्ण को हम देखते हैं। और शुक्ल का मतलब चांदनी रात होती है, तो कृष्ण शुक्ल हो जाएगा। शम मतलब होता है समर्थ, और असक्षम मतलब जो असमर्थ हो, समर्थ नहीं हो। किसी चीज़ का खंडन करना, खंडन का क्या हो जाएगा, मंडन हो जाएगा। किसी चीज़ को बनाना, निर्माण करना, सजावट करना, सृजन करना, तो खंडन का मंडन होगा। दुरुपयोग, सदुपयोग। दुरुपयोग किसी चीज़ का दुरुपयोग करना और सदुपयोग करना। दुर्देव का मतलब दुर्भाग्य होता है, सौभाग्य इसका सही आंसर होगा। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ आप ध्यान रखना, आपके जैसे दे रखा है दुर्देव, ये दे देंगे एग्ज़ाम में। ये मैंने ऑप्शन में दुर्भाग्य याद करने के लिए रख रखा है, तो आपको दुर्देव से बताना पड़ेगा कि इसको विलोम शब्द क्या होगा। ध्यान रखना, दुर्देव दुर्भाग्य होता है तो सौभाग्य होगा। ध्वंस करना, किसी का नाश करना, निर्माण हो जाएगा। निर्माण हमारा उत्तर हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही भौतिक का आध्यात्मिक होगा, भौतिक आध्यात्मिक। ये 10 हमने बात कर ली विलोम शब्दों के बारे में। आपके 5 इम्पोर्टेंट मुहावरे लोकोक्तियाँ हम देखते हैं। अंधेर खाता, नियम विरुद्ध कार्य करना। जैसे कोई नियम विरुद्ध कार्य करता है तो हम बोलते हैं इसका तो अंधेर खाता चल रहा है, ये नियम विरुद्ध कार्य कर रहा है। गांठ पड़ जाना, जैसे कई बार क्या होता है, हमारी किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है। अब वो लड़ाई होते होते ऐसे हो जाता है कि हमारे संबंधों में ही गांठ पड़ जाती है, हमारा द्वेष स्थायी हो जाता है। तो गांठ पड़ जाना, द्वेष का स्थायी हो जाना। खून सफ़ेद हो जाना, दया भाव न रहना। जैसे बोलते हैं ना, इसका तो खून सफ़ेद हो चुका है, इसको कितना ही समझा लो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दया भाव इसमें अब नहीं बची है। खून सफ़ेद हो जाना, दया भाव न रहना। सब धान 22 पसेरी, अज्ञानी व्यक्ति के लिए अच्छी बुरी सब चीज़ें एक समान होती हैं। तो सब धान 22 पसेरी, अज्ञानी है तो उसके लिए अच्छी हो चाहे बुरी हो, सब एक जैसी है, उसको कोई फ़र्क नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई उसको ज्ञान नहीं है। केर बेर का संग होना, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना, उसको क्या बोलते हैं, केर बेर का संग होना। विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना, केर बेर का संग होना। शब्द शुद्धि देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द शुद्धि के बारे में बात करते हैं। कृपा नहीं होता, कृपा होता है। देखो इनको आपसे रिक्वेस्ट है, आप इनको लिख कर इनकी प्रैक्टिस करना, नहीं तो आपके शब्द शुद्धि एग्जाम में गलत हो जाएंगे। कृपा होता है। अनुषंगिक नहीं होता, आनुषंगिक होता है। वो क्या होता है, आनुषंगिक। आवाहन नहीं होता, आह्वान होता है। क्या होता है, आह्वान होता है।
आवाहन नहीं होता, आह्वान होता है। अंतकरण नहीं होता, अंतःकरण होता है। क्या होता है? अंतःकरण होता है, अंतःकरण होता है। प्रत्यार्पण नहीं होता, प्रत्यर्पण होता है। प्रत्यार्पण नहीं होता, प्रत्यर्पण सही होता है, प्रत्यर्पण सही होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन सबको आप लिख लिख के ज़रूर से याद करें। कुछ आपके लिए पारिभाषिक शब्दावली भी ऐड करी है, क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें पारिभाषिक शब्दावली भी चाहिए, वो भी ऐड किया गया, इसलिए आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट पारिभाषिक शब्दावली लेकर आया हूँ। सुपर एनुएशन का मतलब होता है अधिवार्षिकी। जैसे सरकारी नौकरी में अधिवार्षिकी 60 वर्ष है, 60 वर्ष में क्या हो जाता है? रिटायरमेंट हो जाता है। तो सुपर एनुएशन का मतलब हो गया अधिवार्षिकी। अब आप इसमें सुपर एनुएशन में पदमुक्ति कर दोगे तो वो एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा, सेवा अवधि गलत हो जाएगा, बर्खास्त गलत हो जाएगा। अधिवार्षिकी शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे कन्वीन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? कन्वीन के लिए है संयोजन। क्या है? संयोजन। कन्वीन के लिए क्या है? संयोजन है। जुडिशियल, जुडिशियल एम्प्लॉई है, ये न्यायिक कर्मचारी है। जुडिशियल एम्प्लॉई है, न्यायिक कर्मचारी है। तो जुडिशियल का मतलब होते हैं न्यायिक। अब ये कानूनी नहीं होता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हाँ टप्पा मारे हूँ एग्ज़ाम में, गलत होगा टप्पा। वैकेंसी का मतलब खाली जगह नहीं होता, नियुक्ति नहीं होता। वैकेंसी का होता है रिक्ति। वैकेंसी है मतलब रिक्ति है, किसी जगह पर वैकेंसी आई है, तो ऐसा नहीं है कि नियुक्ति आई है, खाली जगह आई है। वैकेंसी का जो आपका सही पारिभाषिक शब्द होगा वो रिक्ति होगा। नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड को इंग्लिश में बोलते हैं इनवैलिड। यहाँ पे हम बात करेंगे, आप बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें सही होगा। एक बार अपना खुद का माइंड भी आप लगाया करो। जब खुद का माइंड लगाओगे ना तब एग्ज़ाम में माइंड अच्छा चलेगा। अगर मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताता जाऊंगा तो खुद का माइंड आपका काम नहीं करेगा। तो पहले खुद का माइंड भी देखा करो, फिर जब मैं आंसर बताऊं तब आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मेरे को आता था नहीं आता था। नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड, जिसको हम बोलते हैं अकृत और शून्य। क्या बोलते हैं? अकृत और शून्य बोलते हैं। आज मैंने आपके लिए कुछ संधि के क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। संधि आपको इनमें बतानी है, कौन से में कौन कौन सी संधि है, कैसे शब्द बनेंगे। चलो आपको दिखा देता हूँ। देखो अगर आपको आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते तो आपको डेली क्लासेस की ऐप पर RSMSB स्टेनो का कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने संधि करवा रखी है, काफ़ी आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। जैसे अतियुक्ति शब्द बनता है वो अति प्लस उक्ति से बनता है। इसमें यण संधि है, क्योंकि ई प्लस ऊ आया तो यू हो गया, अतियुक्ति हो गया। ई प्लस ऊ का यू हो गया, अतियुक्ति हो गया। ऐसे शाविक शब्द कैसे बना? सौ प्लस इक से शाविक शब्द बन गया। सौ प्लस इक से शाविक शब्द बन गया। अयदि संधि इसमें होगी औ प्लस ई बराबर आवी, शाविक बनेगा। ऐसे ही षड्यंत्र कैसे बनेगा? सट प्लस यंत्र, षड्यंत्र व्यंजन संधि है। टे प्लस ए का डे हो गया है, तो ये षड्यंत्र होगा। ऐसे ही चिदाकाश, चित प्लस आकाश, चिदाकाश व्यंजन संधि। तय प्लस आका दा हो गया। ऐसे मधुत्सव, मधु प्लस उत्सव, मधुत्सव दीर्घ संधि हो गई। ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ। अब आपके बात करते हैं कुछ इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट सबसे पहले वोकेब हम कवर करते हैं। इम्पोर्टेंट वोकेब, वोकेब याद करने का तरीका क्या है? एक अलग से कॉपी बनानी है। उस कॉपी में जैसे या आप एक हिंदी इंग्लिश डेली डोज की भी आपकी कॉपी बना सकते हो। उसमें सारी वोकेब जैसे मैं 5 बता रहा हूँ डेली आपको लिखनी है, उनका रिविजन भी करना है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, विषमता। सिनोनिम्स हो जाएगा डिफरेंस, वेराइटी और रेंज। डिफरेंस, वेराइटी और रेंज। डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंस हो जाएगा, वेराइटी हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एग्रीमेंट, सेमलेस और सिमिलरिटी होगा। एग्रीमेंट हो जाएगा, सेमलेस हो जाएगा और सिमिलरिटी हो जाएगा। इंटरप्रीट बोलते हैं जो निडर होता है उसको, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा करेजियस, हीरोइक। जो करेजियस हो, हीरोइक हो। और एंटोनिम्स की बात करें जो अफ्रेड हो, डरा हुआ हो,
फियरफुल हो। स्लेश मतलब होता है बहुत ज़्यादा कटौती करना, रिड्यूस, ड्रॉप, कट, ब्रिंग डाउन। रिड्यूस हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, कट हो जाएगा, ब्रिंग डाउन। देखो ये याद कैसे होंगे, लिखोगे, लिख लिख कर 2-4 बार बोलोगे, अपना पेन चलाओगे तब आपके याद होंगे। देखो अगर ऐसा ही सिलेक्शन होता तो कोई भी ले लेता, सरकारी नौकरी लगता, 50,000 रुपये आराम से महीने के कमाता, ऐश करता, मज़े करता। थोड़ी मेहनत करोगे तो लगेगी, ऐसे नहीं लगती है नौकरी। आपको पता है मुश्किल से 2% 4% लोगों की आज सरकारी नौकरी है। लगती कैसे है? मेहनत करने से लगती है। अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड का मतलब होता है निरंकुश, अनब्रिडल्ड निरंकुश। अनकंस्ट्रेंड बोल सकते हैं, अनकंट्रोल्ड बोल सकते हैं और अनरेस्ट्रेंड बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे, रेस्ट्रेंड हो जाएगा, कंट्रोल्ड हो जाएगा। फ्रेजाइल का मतलब होता है भंगूर, जो आसानी से टूट जाए, स्ट्रोंग ना हो। ब्रिटल बोल सकते हैं और नॉट स्ट्रोंग बोल सकते हैं, ब्रिटल और नॉट स्ट्रोंग बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात करेंगे तो टफ हो जाएगा, फर्म हो जाएगा, स्ट्रोंग हो जाएगा। टफ, फर्म, स्ट्रोंग हो जाएगा। आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टेंसेस के क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं, तो अब टेंसेस के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। डोंट मेक ए नॉइज, शोर शराबा मत करो। द चाइल्ड डैश नाउ। अब आपको स्लीप की कौन सी फॉर्म यहाँ पर आएगी वो लगानी है, स्लीप की। डोंट मेक ए नॉइज, शोर शराबा मत करो, बच्चा सो रहा है, अभी बच्चा सो रहा है। द चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ हो जाएगा, अभी क्या कर रहा है बच्चा? स्लीपिंग कर रहा है, सो रहा है, तो द चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ। आर पब्लिशर जनरली डैश हिंदी बट टुडे ही डैश इंग्लिश। अब आपको स्पीक की यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी वो यूज़ करनी है। जनरली की बात हो रही है तो यहाँ पे हम बात करेंगे आर पब्लिशर जनरली स्पीक्स हो जाएगा। जनरली वो क्या करता है? हिंदी बोलता है, जनरली स्पीक्स हो जाएगा। बट टुडे ही, आज क्या कर रहा है वो? आज वो इंग्लिश बोल रहा है। टुडे ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, टुडे ही इज स्पीकिंग इंग्लिश हो जाएगा। अगला है व्हाट इज़ द मैटर विथ वीना, शी डैश इन द चेयर एंड, वापस डैश आ गया तो यहाँ पे सिट की फॉर्म लगानी है, यहाँ पे क्राई की फॉर्म लगानी है। व्हाट इज़ द मैटर विद वीना, शी इज़ सिटिंग इन द चेयर एंड क्राइंग, शी इज़ सिटिंग इन द चेयर एंड क्राइंग। अगला है ये 3, 1 2 3 4 हैं और 4 ये आपके पास है यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4, चारों जगह इन चारों की आपको फॉर्म फिट करनी है। कैसे इसको यूज करेंगे? When the curtain dash Juliet dash at her desk, suddenly the window dash and a masked man। अब इसमें आपको यूज करना है when the curtain RISES rises, Juliet is writing, सिंगुलर है, is writing her desk, suddenly the window, अचानक क्या होती है? खिड़की ओपन होती है, suddenly the window ओपन्स हो जाएगा, विंडो ओपन्स, अचानक खिड़की ओपन होती है। एंड ए मास्क्ड मैन, एक मास्क लगाया हुआ, मुंह को कवर करा हुआ आदमी एंटर करता है, एंटर्स हो जाएगा, एंटर्स। एंड ए मास्क्ड मैन एंटर्स हो जाएगा। ये कोई मास्क्ड मैन कोई फॉर्म नहीं है, ध्यान रखना। ये ऐसे बताया हुआ है मास्क्ड मैन मतलब मुंह को कवर करा हुआ आदमी, तो एंटर्स यहाँ पे हो जाएगा। माई वाइफ डैश टी वाइल डैश ए बुक, तो पहले तो आपको यहाँ पे लगानी है प्रीफेयर की फॉर्म, यहाँ पे लगानी है राइट की कौन सी फॉर्म आएगी? माई वाइफ इज प्रिपेयरिंग टी वाइल आई, माई वाइफ इज प्रिपेयरिंग टी वाइल आई एम राइटिंग ए बुक। ठीक है, माई वाइफ इज़ प्रिपेयरिंग टी वाइल आई एम राइटिंग अ बुक। इस तरह से इसको हम कर लेंगे। मेरी वाइफ चाय बना रही है और मैं बुक पढ़ रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ बुक हो जाएगा, आई एम राइटिंग अ बुक।
अब कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ, उनको हम देखते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? वर्षा की बूंद गोल क्यों हो जाती है? ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है, क्योंकि द्रव्य का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। अतः वर्षा की बूंद तथा पारे के कण गोलाकार होते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस का एक झीना सा आवरण है। पीतल में क्या होता है? पीतल में तो तांबा होता है और जिंक होता है। पीतल तांबा और जिंक का मिश्रित रूप है। इसमें तांबा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग रहता है। इसका उपयोग सोने की तरह चमकने के कारण सजावट में किया जाता है। आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ये आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। समुद्री जल से शुद्ध जल आसवन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। समुद्री जल को आसवन विधि से शुद्ध करते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके सामान्य ज्ञान के बारे में, कुछ जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमें बात करते हैं। सोनी जी की नसिया लाल मंदिर कहाँ है, जिसका निर्माण कार्य मूलचंद सोनी ने करवाया था? ये कहाँ पर है? ये अजमेर में है। अजमेर में है सोनी जी की नसिया। जयपुर के बारे में बात करें, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई प्रताप सिंह ने की थी। जयपुर में हवा महल है, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह ने की थी। जयपुर में जो हवा महल है उसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल 5 मंजिला है, ये ध्यान रखना। हवा महल कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? गोगा जी का जन्म ददरेवा में हुआ था, ध्यान रखना है। गोगा जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल नवमी विक्रम संवत 1003 को चुरू जिले के ददरेवा गांव में गोगा जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया? महात्मा गांधी ने मानगढ़ हत्याकांड को बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को राजस्थान के मानगढ़ की पहाड़ी पर नरसंहार हुआ, जिसे आदिवासी जलियांवाला के नाम से भी जाना जाता है। मिंझर और लीलटांस किसके प्रमुख काव्य संग्रह हैं? मिंझर लीलटांस कन्हैयालाल सेठिया के हैं। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। इनकी अन्य रचनाएं हैं धरती धोरारी, पाथल और पीथल, अरे घासरी रोटी, और हम बात करें और कौन सी है? मिंझर है, लीलटांस है। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल व देबारी दर्रे राजस्थान के किस जिले में हैं? राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर में है। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल और देबारी दर्रे उदयपुर में है, जिसकी स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वारा की गई थी। सोमेश्वर की नाल और जिलवा की नाल कहाँ है? ये पाली में है। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? हरिबाहु उपाध्याय थे। हरिबाहु उपाध्याय ये त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक भी थे। बचपन का नाम इनका बद्रीनाथ था। हाल ही में हैदराबाद किसकी पूर्णतः राजधानी बना? हैदराबाद की हम बात करें, हाल ही में हैदराबाद हम बात करें तेलंगाना की राजधानी बना। किसकी बना? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बन गया। आपके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी मैं लाया हूँ। ये करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम वाला करंट अफेयर है, जो जनवरी से लेकर आपके एग्ज़ाम तक 5 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा, उससे पहले के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं। तो करंट अफेयर्स की भी हम बात करेंगे, करंट अफेयर भी हम देखने वाले हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न
इम्पोर्टेंट छांट के आपके लिए लाया हूँ। देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लगभग सबको पता होगा 8 मार्च को मनाते हैं। पूछेगा क्या, थीम पूछ लेंगे आपसे, क्या है थीम? इंस्पायर इंक्लूजन। इंस्पायर इंक्लूजन का अर्थ है कि महिलाओं के महत्व को समझने के लिए लोगों को जागरूक करना। तो ये ध्यान रखना आप। ऐसे ही अगला है, हाल ही में चीन के साथ किस देश ने गैर घातक हथियार प्राप्त करने के लिए रक्षा समझौता किया? मालदीव ने किया है। मालदीव के बारे में आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, चर्चा में रहा है, चर्चित है। मालदीव की ध्यान रखना, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू हैं। आजकल मालदीव थोड़ा चीन के सपोर्ट में ज़्यादा जा रहा है, भारत के विपक्ष में ज़्यादा जा रहे हैं। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी पूछेगा आपसे, माले है, माले। अगला है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई? अच्छा प्रश्न है। कोलकाता में शुरू हुई थी ये, और कोलकाता से हावड़ा के बीच ये चलेगी। कोलकाता में शुरू हुई, कोलकाता से हावड़ा के बीच में ये चलेगी। ऐसा ही अगला है, वर्ष 2023 से 24 का सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2024 बीकानेर के डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया? इनको कुदरत सु कुचमाद के लिए दिया गया। पहले भी मैं आपको ये प्रश्न कई बार करवा चुका हूँ। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम वाला प्रश्न है। कुदरत सु कुचमाद आपको ध्यान रखनी है। कुदरत सु कुचमाद आपको करनी भी नहीं है। कुदरत से अगर कुचमाद नहीं करोगे तो आपको मिलेगा सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार। तो कुदरत से कुचमाद मत करना। ये मनमोहन सिंह बहुत बढ़िया आदमी है जिन्होंने कुदरत से कुचमाद नहीं करी। और अगला है कि मीरा पुरस्कार 2023-24 रतन कुमार सांभरिया को उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया? सांप के लिए दिया गया। अब देखो, रतन मिलेगा कहाँ? सांप में ही मिलेगा रतन। जैसे सांप की जो फण होता है ना, उसमें रतन होता है, ऐसे ध्यान रखना। तो रतन कुमार सांभरिया को सांप के लिए 2023-24 का मीरा पुरस्कार मिला। मीरा पुरस्कार 2022-23 पूछ ले तो रति सक्सेना को मिला। हंसी एक प्रार्थना के लिए मिला गया। रति सक्सेना को क्यों मिला? हंसी एक प्रार्थना के लिए मिला। अगला है कि हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? आपको अचंभा होगा कि भारत ही है। हमारा भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, ध्यान रखना। देखो, डिटेल भी लाया हूँ आपके साथ। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है, तीसरे स्थान पर कतर है, चौथे स्थान पर यूक्रेन है, पाकिस्तान तो बेचारा 5वें स्थान पर है। हाल ही में राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग जो दौसा गंगापुर सिटी लाइन पर डीडवाना के पास है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लेंथ है 2.3 किलोमीटर। 2.3 किलोमीटर। इसमें कुल 1020 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सुरंग की लंबाई 6.15 मीटर है, चौड़ाई 5.20 मीटर है। राजस्थान की देवबारी रेल सुरंग जो चित्तौड़गढ़ उदयपुर के बीच स्थित है, यह 750 मीटर लंबी है। भारत की सबसे लंबी 11 किलोमीटर की रेल सुरंग जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में है। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होगी। जो भी बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं वो ध्यान दें। मॉडल पेपर आपके मार्केट में आपको जल्द देखने को मिल जाएंगे। सीरियसली तैयारी करने वाले ढंग से इन मॉडल पेपर को दें, उसी के हिसाब से तैयारी करें। OMR शीट पर इनको दें ताकि एग्ज़ाम वाला माहौल बने। उसी तरह आपको इनको देने हैं। काफ़ी क्लासेज मैं आपको करवा रहा हूँ। मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि RSM SSB 2024 स्टेनो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। वीडियो को जितना उसके शेयर ज़रूर आप किया करें। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें। धन्यवाद।